नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एनएन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 28 फरवरी की स्पीड न्यूज़। केरला के शहर कोची में एक मासूम नौजवान को हनी ट्रैप के जरिए लॉज बुलाकर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया गया। मुलजिमा सपना और इसके 3 साथियों ने नौजवान की बरहना तस्वीर बनाकर रकम वसूल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोशल मीडिया पर अवाम शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद में हाल ही में खुद सुपुर्द होने वाले सरकर्दा माओ नवाज कायदी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और हुकूमती रवैये को मुस्बित करार दिया। इन्होंने रिवॉर्ड पॉलिसी में तरमीम, 1 करोड़ रुपए इनाम, रिहाइश, रोजगार और गुजारा भत्ता फराहम करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने बाज आबादकारी के अमल को संजीदगी से लेने की यकीन दहानी कराई, जबकि कायदीन ने जेलों में कैद कैडर को पुरअमन रास्ता अपनाने का मशवरा देने की पेशकश की है। सऊदी अरब में लेबर लॉ में नई तरामीम के जरिए कारकुनों के हुकूक और काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। इदारों की दर्जेबंदी मुलाजिमीन की तादाद के मुताबिक की गई है और खिलाफ वर्जी पर 300 से 5000 रियाल तक जुर्माने मुकर्रर है। कम उम्र बच्चों से मशक्क़त, शदीद गर्मी में काम और मेडिकल इंश्योरेंस न देने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए, जिसके नतीजे में तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए और कई मुकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि ईरान ने भी फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। हालिया कशीद के बायस मशरक़ी वस्ते में बड़े पैमाने पर जंग के खतरात बढ़ गए। तेलंगाना के जगत्याल में बैन मजहबी पसंद की शादी पर लड़की के रिश्तेदारों ने नौजवान अनिल कुमार पर जानलेवा हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। पत्थरों और चाकुओं से किए गए हमले के बाद नौजवान को पहले जगत्याल और फिर करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। हैदराबाद के करीब शमशाबाद में एक नौजवान की जेब में रखा मोबाइल फ़ोन अचानक फट गया, जिससे वो मामूली जख्मी हो गया। नौजवान ने हाजिर दिमागी से फ़ोन को फ़ौरन सड़क पर फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। माहिरीन ने हिदायत दी है कि मोबाइल को गर्मी से बचाएं, गैर मियारी चार्जर इस्तेमाल ना करें और ख़राब बैटरी फौरी तब्दील करें, ताकि ऐसे हादसा से महफूज रहा जा सके। ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 70 बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला किया, जिसके बाद तिल अबैब, यरूशलेम और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। इसराइल ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करके शहरियों को बम शेल्टर्स में जाने की हिदायत दी और एंटी मिसाइल सिस्टम फ़ाल कर दिया। खत्ते में ईरान, इसराइल और दीगर ग्रोहों की शमूलियत से सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है और जंग के खदशात बढ़ गए। हैदराबाद में 2015 के दोहरे कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम शेख हुसैन को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मकतूला सुल्ताना बेगम ने मरने से कबल बयान में मुलजिम को हमले का जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें इसके शौहर की भी मौत हो गई थी। अदालत ने उम्र कैद के साथ जुर्माना भी आयद किया, जबकि केस की मौसर तफ्तीश और पैरवी पर मुत्तल्लिक़ अफसरान की सताइश की गई। मशरक़ी गोदावरी के बल्दिया इजलास में कौंसलर अनिल कुमार एहतजाजन डब्बे में बंद जहरीला नाग लेकर पहुंच गए, जिससे खौफ व हिरास फैल गया। इनका कहना था कि वार्ड में सांपों की भरमार है और हुकाम की लापरवाही खतरनाक है। चेयरमैन की दरख्वास्त पर नाग को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। म्यूनसिपल हुकाम को सफाई मुहिम और खुसूसी इक़दामात करने के सख्त अहकामात जारी किए गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम गैर मामूली तब्दीली के साथ दोहरे सूरत हाल इख्तियार कर गया। दिन में दर्ज हरारत 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि बाज़ इलाकों में अचानक बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना में शाम के वक्त तेज़ हवाएं चल सकती हैं और आंध्रा के कुछ अज़ला में शदीद गर्मी की लहर जारी है। उत्तराखंड में एक वायरल वीडियो ने फिरका वाराना कशीदगी पैदा कर दी है, जिसमें मुबैना तौर पर भूपेश जोशी मस्जिद के अंदर होली खेलने और मुसलमानों को धमकियां देने का जिक्र कर रहा है। सोशल मीडिया और समाजी तंजीमों ने इस वीडियो पर शदीद तनकीद की है और फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया, जिससे अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐसे बयानात त्योहारों के मौके पर पुरअमन व आमान के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं।
हैदराबाद की मसाजिद में रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुसल्लियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। मसाजिद को बरक़ी खमखमों और रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर करके रात के मनाजिर को दिलकश बना दिया गया। गर्मी के पेश नज़र पानी के ख़ुसूसी इंतज़ामात और इफ्तार के वसी दस्तरख्वान किए गए हैं तैयार। सिक्योरिटी के लिए हसास इलाकों और बड़ी मसाजिद के गिर्द बेहतर इंतज़ामात किए गए ताकि इबादत गुजार बिला खौफ इबादत कर सकें। तेलंगाना के मेदक टाउन में बीआरएस लीडर मल्लिकार्जुन गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाहर पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया और 13 कारकुन गिरफ्तार हुए। मल्लिकार्जुन पर कांग्रेस एमएलए पर हमले और दलित खातून के साथ बदसलूकी के इल्जामात है, जबकि बीआरएस ने मुकदमा झूठा करार दिया। राहुल गांधी 2 मार्च को तेलंगाना के विकाराबाद में डीसीसी सुदूर के तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे। वो दिन भर पार्टी कायदीन की रहनुमाई करेंगे और शाम को दिल्ली वापस रवाना होंगे। कांग्रेस और हुकूमत दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात कर रही है। तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले में 3 महीने के मासूम लड़के की लाश पानी के टैंक से बरामद हुई। पुलिस ने दोनों वालिदैन को हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाक़े ने गांव में सनसनी पैदा कर दी है और तनाज़ात की वजह ज़ेरे गौर है। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट में पेश आने वाले वाक़े में, जिसमें ऋषभ अग्रवाल को मुबैना तौर पर मुकाबला जाती गैंग के शुबे पर अगवा किया गया, यानी कि किडनैप किया गया और शदीद तशद्दुद के बाद इनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम मुन्ना सिंह, लड्डू सिंह, प्रणय, उदय, किरण और ओम प्रकाश समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मुलजिमान ने मकतूल की लाश को नज़दीक मुंतकिल करके फ़रार होने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने 3 मोबाइल फ़ोन्स और 2 टू व्हीलर गाड़ियाँ सीज़ की के कत्ल के मुकदमे में तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के विकाराबाद में 27 साला खातून कांस्टेबल को इनके ही घर में फांसी पर लटकते हुए मुर्दा पाया गया। वो कोटापल्ली पुलिस स्टेशन से मुंसलिक थी और फिलहाल धारवाड़ सीआई ऑफिस में तैनात थी। पुलिस इब्तदाई तहक़ीक़ात में ख़ानदानी मसाइल और काम से मुताल्लिक़ ज़हनी दबाव के पहलुओं को देख रही है। विकाराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम केस में साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, साबिक़ वज़ीर हरीश राव, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी और आईएएस ऑफिसर समता सुब्रवाल को 2 मार्च तक अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। ये हिफाजती हुक्म घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दायर अलग अलग दरख्वास्तों के बाद जारी किया गया, जिसमें इनकी कालेश्वरम लिफ्ट एग्रीगेशन प्रोजेक्ट में शमूलियत पर तनक़ीद की गई थी। हाई कोर्ट ने पहले ही 2 सितंबर 2025 को रियासती हुकूमत को ये ऑर्डर्स दिए थे कि कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी नुकसानदा कार्रवाई से मशरूत रहें। कल्याण के डोंबिवली के पीएनटी कॉलोनी में इंतखाबात खत्म होते ही पानी की सप्लाई बंद होने पर शहरियों ने केडीएमसी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें मजबूरन महंगे प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है और आम घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, जबकि अस्पताल और तिजारती इदारे वॉफर पानी हासिल कर रहे हैं। शहरियों ने वार्निंग दिया है कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल ना की गई तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के गांव में आतिशबाजी की फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 20 से ज़ायद कारकुन मौजूद थे। हलाक शुदगान की तादाद में इजाफा मुतवक्को बताया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट में एक लॉरी की लापरवाही की वजह से आरटीसी बस के 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। लॉरी जहीराबाद की तरफ जा रही थी और सड़क पर आते हुए बस से टकरा गई। बस का एक तरफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और जख्मी मुसाफिरों को मुकामी अफराद की मदद से ड्राइवर के दरवाजे से बाहर निकालकर सदाशिवपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से बरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी क़यादत पर शदीद सियासी हमला किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईडी और सीबीआई को इनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और जाली शराब स्कैम के मुकदमात के जरिए आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश की गई। केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया और बीजेपी पर दिल्ली में आलूदगी, गंदी यमुना और खराब सड़कों के मसाइल पैदा करने का इल्जाम लगाया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ढाबे के करीब एक भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ने टक्कर से बचने के लिए डिवाइडर पार किया और मुखालिफ सिम से आने वाली कार से टकराई। ये खौफनाक वाक़या सुबह सवेरे ढाबे के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नोएडा पुलिस ने ब्लैक थार पकड़कर मुलजिम हरीश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पेट्रोल पंप पर 4,400 रुपए का पेट्रोल भरवाया और बगैर पैसे दिए फरार हो गया। जब सेल्समैन ने पीछा किया तो इसने इसकी बाइक से टक्कर मारी। मुलजिम ने बाइक को तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर इसराइली हुक्काम ने मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज के लिए फ़लस्तीनियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की। रोज़ाना सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को दाखिले की इजाज़त दी गई, लेकिन पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के इहाते में नमाज जुमा अदा की। यह तादाद आम बरसों में लाखों नमाजियों के मुकाबले में कम है। नमाजियों की इस हिम्मत ने इबादत और मजहबी आज़ादी की अहमियत को उजागर किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।